ये सुनिए साहब, मोहतरमा का बयान सुनिए, आपका भी टीचर साहब खून खोल जाएगा। स्टार टीचर, यूट्यूब वाले स्टार टीचर, यूट्यूब वाले स्टार टीचर, जानना ना कौड़ी, कभी ब्लैक बोर्ड लेकर कुछ एक्सप्लेनर बनाते हैं, खाली व्यूज बटोरते हैं, उटपटांग ग्रैब्स लिखते हैं और उसके बाद से अपने आप को इतना महारथी समझने लगते हैं कि कुछ लोग उनको फॉलो करने लगते हैं उनके तमाशे की वजह से, और फिर वो जाकर जहां पर जो आता है वो बोलते हैं और उसके दम पर फिर वो पैसे वसूलते हैं, से वसूलते हैं। बिल्कुल तुम्हारी तरह एकदम बात है। ये जो एक्सप्लेनर बनाने वाले यूट्यूबर्स हैं और जो शिक्षक हैं उनमें फर्क है, वो फर्क सबको समझना पड़ेगा। ये जो आकर पैसों के लिए अपना धंधा बना रहे हैं एजुकेशन को, वो एक तरफ है, और इसी वजह से स्कूल्स, कॉलेजेस, यूनिवर्सिटीज में पढ़ाई नहीं होती है। बच्चों से कह दिया जाता है कि भैया तुम कोचिंग सेंटर को ज्वाइन कर लो तभी तुम क्रैक कर पाओगे। ये कैसी व्यवस्था में हम जी रहे हैं? ये बहुत बड़ा सवाल है। आज बहुत बड़ा सवाल किया है मैडम ने कि जो यूट्यूब पे पढ़ा रहे हैं और जो शिक्षक हैं उनमें फर्क है। वही शिक्षक जिन्होंने ओएसएम में इतनी गड़बड़ियां की हैं, उन्हीं शिक्षक की बात हो रही है। यूट्यूब का टीचर हम जैसे तमाम लोग जिन्होंने लोगों को पढ़ा करके सरकार के अंदर भेजा। सोचिए, वो मैडम कह रही है कि फर्क होता है। फर्क मैडम रियल मीडिया और आपके जैसी चाटुकारी मीडिया में भी होता है। पता है आपको, यह समझना पड़ेगा। जिस तरीके से आप कह रही ना व्यूज के लिए, आप टीआरपी के लिए किस तरीके से स्टूडियो के अंदर घमासान कराती हैं वो दुनिया ने देखा है कि कोई लॉजिक नहीं, सिर्फ उलूल जुलूल बातें। ये पत्रकारिता है तुम्हारी, इसको नंबर मिलने चाहिए। ये पत्रकारिता है। ये देखिए, झालमुड़ी सिर्फ एक स्ट्रीट फूड नहीं है, ये इमोशन है। ये इमोशन है झालमुड़ी, एक जज्बात है। गजब पत्रकारिता करती हैं। गलियों की आवाज है, रेलवे प्लेटफॉर्म की हलचल है, गंगा किनारे के साथ घुला हुआ स्वाद है, जिसमें सरसों के तेल की तीखी खुशबू, सरसों की तेल की तीखी खुशबू, चटपटाहट, उसी की सुंदरता है साहब। एक ऐसी कहानी बनाते हैं जो हर बंगाली के दिल में बस जाती है। जो आपने पोएट्री चिपकाई है ना, कसम से मजा आ गया। सोचिए कैसे कैसे मीम बन रहे हैं तुम लोगों पे। जहां जाते हो वहां लोग मोदी मीडिया, गोदी मीडिया चिल्ला के संबोधित करते हैं। सड़क पे निकलने की औकात नहीं बची है। मालूम है, इस देश के एंकर्स की सड़क पे उतरने की औकात नहीं बची है। अब इनका जीवन स्टूडियो तक सीमित है। लोग गिरेबान पकड़ के पूछ लेंगे कि क्या कर रहे हो। आपको तो चौथा स्तंभ कहा जाता था। पिछले साल रैंकिंग 153 थी, इस साल 157 है, और वो यूट्यूब के एजुकेटर्स पे सवाल उठा रहे हैं। तुमने क्या किया भाई? कभी प्रधानमंत्री से तुम सवाल पूछ पाए? 56 इंच सीने के सामने तुम्हारा सीना तो आधा इंच का भी नहीं रहा कि पूछ पाओ देश की क्या हालत है, महंगाई पे सवाल कर पाओ। बल्कि तुम्हारी एंकर्स तो क्या कर रही हैं, ये देखिए साहब, ये है इनकी एंकर्स, और ये हमारे बारे में कमेंट करेंगे। ये देखिए, ये देखिए, ऊपर से देखा जाए तो हमने ऊपर के बजाय नीचे देखा तो नीचे इनके कमेंट पे सिर्फ गालियां थी। 1 मिलियन के करीब फॉलोअर्स हैं, पोस्ट पे 1000 लाइक नहीं है, और नीचे देखा हमने तो सिर्फ गालियां थी। क्या वफादारी की है तुमने देश के साथ? नहीं।